नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कोविड-19 की। आखिर कोविड-19 वायरस का ओरिजिन क्या है? क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं, कई बार अलग अलग म्यूटेंट के ज़रिए ये जो कोविड-19 वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो पूरे विश्व में तबाही मचाए हुए है। लेकिन अभी तक आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई वो पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इसकी शोध में लगे हुए हैं और हर बार इसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है। एंगल अगर घुमा के देखा जाता है तो बार बार ओरिजिन चीन की तरफ घूमकर आता है। जो डायमीटर जब घूमता है तब आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, वो दिशा जो है, वो डायरेक्शन जो है, वो वुहान नज़र आता है। लेकिन WHO की दोगलापंती देखिए कि वो इसको मानने से इनकार करता है। यही नहीं, डबल स्टैंडर्ड ऑफ WHO को अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर किस तरह से चीन को डिफेंड करने में WHO अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आखिर चीन के इशारे पे WHO किस तरह से नाच रहा है, आपको इस रिपोर्ट में पूरी तरह से जानने को मिलेगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब ये वायरस आया था तो भले ही पूरा विश्व इसको वुहान वायरस के नाम से बोल रहा था, लेकिन WHO बार बार चीन को डिफेंड कर रहा था और WHO ने ये गाइडलाइन जारी की कि किसी भी कंट्री के नेम, कल्चर के नेम से या उस प्लेस के नेम से किसी वायरस को बुलाना कहीं ना कहीं ये रेसिज्म होगा। और रेसिज्म की आड़ में WHO ने इस वायरस का एक नाम दे दिया, SARS-CoV-2। और इस SARS-CoV-2 का नाम देते हुए WHO ने एक बार फिर चीन को बचा लिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। WHO बार बार ये कहने पर भी ट्रंप से लेके, उस वक्त में अमेरिका की सरकार ट्रंप के हाथों में थी, ट्रंप ने बार बार WHO के ऊपर उंगलियां उठाई। WHO बार बार अपना पल्ला झाड़ता हुआ नज़र आया। यूरोपियन कंट्रीज़ में कई देशों ने कहा कि इसकी ओरिजिन वुहान है, वुहान वायरोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट है उसकी ओरिजिन वहाँ से हुई है और ये पूरा ओपन बुक की तरह खुलकर सामने आ गया था। लेकिन WHO की टीम इसको मानने से इनकार कर रही थी और आज तक इनकार कर रही है। एक लीपापोती के तौर पे वहाँ पे टीम भी गई, लेकिन वो वही उल्टा राग अलापता हुआ वापस चली आई वो टीम और यही बोली कि सारे निष्कर्षों के बाद यही निकला कि वहाँ पे ये ओरिजिन जो है वुहान नहीं है, ये चीन मेड नहीं बल्कि नेचुरल वायरस है। लेकिन विश्व के सारे वैज्ञानिक इसको मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि जो जीन है वो समझ में नहीं आ रही है, जो DNA है वो वायरस का समझ में नहीं आ रहा है और ये नेचुरल कहीं से भी नहीं दिख रहा है। पहली बार कोरोना, ये डिजीज़ जो है, ये इन्फेक्शन जो है वुहान से ही हुआ था और वुहान के उसी शोध संस्थान से हुआ था जिसको हम वुहान वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जिसने अपना अड्डा आजकल पाकिस्तान में बनाया हुआ है। अब आप देखिए WHO की दोगलापंती, जो डबल स्टैंडर्ड है वो देखिए। पहले जो WHO कल्चर एंड कंट्री के नेम पे रेसिज्म की राग अलाप रहा था, वही जब दूसरा स्ट्रेन जब आया, इस दूसरा वेव जब आया इस वायरस का, तो WHO ने इसका नाम दिया। बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो बोल रहा है और बाकी जो देश चाहे मीडिया अगर बुला रहे हैं तो उस पर कोई संज्ञान भी नहीं ले रहा है WHO। वो बोलता है या तो ये ब्रिटेन वायरेंट है, या ब्राज़ील म्यूटेंट है, या इंडियन डबल म्यूटेंट है। वो इस तरह से, तब ये जीनोफोबिया जो है वो वहाँ पे, रेसिज्म जो है वहाँ पे लागू नहीं होता है। जबकि हर एक कंट्री के वायरस का अलग अलग नाम है। अगर B117 की बात करें
तो ये ब्रिटेन की जो ओरिजिन है, जो ब्रिटेन में अभी दूसरी लहर आई है, जो म्यूटेंट हुआ है, उसका नाम दिया गया है। वैसे ही ब्राज़ील में P1 नाम दिया गया है, लेकिन WHO बड़े आराम से ब्रिटेन ओरिजिन उसको बताता है, ब्राज़ील म्यूटेंट बताता है और इंडियन डबल म्यूटेंट बताता है। यहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। ये WHO की डबल स्टैंडर्ड नीति है, क्योंकि WHO जो भी नीतियाँ बनाता है, जो भी डायरेक्शन देता है, उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन WHO आजकल पॉलिसी के तहत नहीं, बल्कि चीन के डायरेक्शन के अनुसार वो काम कर रहा है। WHO दुनिया भर के लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन WHO अपने एक मकसद में लगा हुआ है कि आखिर किस तरह से चीन को बचाना है। यही नहीं, आप देखेंगे जब चीन पे बैन लगाया गया था, चीन के ट्रैवल को लेकर के और चीन के ट्रांजैक्शन को लेकर के, चीन के साथ किसी भी तरह के आवाजाही को लेकर के, तब WHO ने रेसिज्म करार देते हुए उसको बहुत ऊंची आवाज़ में उसको क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन आज जब कई देशों ने इंडिया को बैन किया हुआ है, इंडियन ट्रैवल पे रोक लगाई हुई है, तो WHO को ये नज़र नहीं आता है, ये जो है वो रेसिज्म के अंदर नहीं आता है, बल्कि WHO की नज़र में ये प्रिकॉशन है, प्रिकॉशंस मेजर है, जिसके तहत लोग आवाजाही पे रोक लगा रहे हैं, ट्रैवल पे रोक लगा रहे हैं। यही नहीं, चीन के वायरस कंट्रोल को लेकर के पूरी दुनिया जहां चिल्ला रही थी कि ये चाइनीज़ वायरस है, वुहान वायरस है, जिसने एक अलग तरह के युद्ध को छेड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर में हम लोग हैं और चीन इस युद्ध के ज़रिए अपने मकसद साधना चाहता है, तब चीन को WHO ने उसके वायरस कंट्रोल को लेकर के प्रेज़ किया था, उसकी तारीफ़ें की थी। लेकिन आज कई देश विश्व के जब कंट्रोल कर चुके हैं, उनकी तारीफ़ों में WHO की तरफ से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। आखिर WHO इस तरह के व्यवहार क्यों कर रहा है? सिर्फ WHO नहीं, बल्कि लेफ्ट लेनिंग मीडिया जो है वो भी किस तरह से काम कर रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज वही लेफ्ट लेनिंग मीडिया, चाहे इंडियन मीडिया हाउसेस की अगर बात करें, चाहे वो इंडियन मीडिया हाउसेस हों, चाहे US बेस्ड कई, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मुझे अच्छी तरह पता है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे कि वो जो मीडिया हाउसेस हैं वो किस तरह से इंडियन डबल म्यूटेंट कह के किस तरह से इंडिया के नाम को बार बार वो ओरिजिन बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को बार बार हाईलाइट में वायरस को लेकर के लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक खौफनाक मंजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उसी मीडिया की, उसी इंटरनेशनल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, जब ट्रंप ने वुहान वायरस का नाम दिया था, चाइनीज़ वायरस का नाम दिया था, तब वो मीडिया इसको जेनोफोबिक रेसिज्म का नाम दे रही थी और बड़े बड़े हेडलाइंस में, चाहे वो CNN हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे ऐसे कई मीडिया हाउसेस हैं, उनको वो जो है वो क्रिटिसाइज की उस मंजर पर लेकर जा रहे थे जैसे पता नहीं कितना ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा हो और किसी कंट्री के अगेंस्ट में कोई साजिशें रची जा रही हो, जबकि साजिश कहाँ रची जा रही थी वो हम सब जानते हैं। WHO पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। WHO आखिर क्यों इस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी कार्यप्रणाली आखिर क्यों क्वेश्चन के अंडर में है, आखिर कई सवालों के घेरों में क्यों WHO की हर एक्टिविटीज़ है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि 2021 में वही WHO जब रेसिज्म की बात कर रहा था और चीन की तारीफ़ें कर रहा था और कई तरह के नाम इस वायरस के दे रहा था, जब मार्च और अप्रैल में ब्रिटेन, ब्राज़ील, इंडिया और कई देशों में जब ये म्यूटेंट ने अपना प्रकोप छाया, तो WHO चुप्पी साध गया। WHO आखिर कितने देर तक, कब तक चीन को बचाता रहेगा? वैसे भी एक बात तो तय है कि चीन कभी भी सच्चाई सामने नहीं आने देगा और WHO उस पे लीपापोती करता रहेगा। ऐसे में आखिर विश्व को भी सोचना चाहिए कि वो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे चीन को एक्सपोज किया जाए, पूरी दुनिया में इस तबाही के मंजर का जो लीला चीन ने रचा है उसको किस तरह से उसकी परतें खोल दी जाएं और WHO को भी ज़रूर
ये सबक सिखाया जाए कि आखिर ये विंग किस लिए बना था और उसने कौन से काम किए जो उसने मौत का तांडव रच दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बातें जानकारी वाली हैं, इसलिए शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं। अपनी सलाह ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।